जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम लाए हैं एक टॉपिक क्लास 10 का, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। ए शॉपकीपर सेल्स साड़ी एट 8% प्रॉफिट। मतलब एक शॉपकीपर ने एक साड़ी बेची है, 8% प्रॉफिट पे बेची है, एंड ए स्वेटर एट 10% डिस्काउंट। और 10% डिस्काउंट पे स्वेटर बेच दिया उसने। और इन दोनों को बेच कर उसने कितने रुपए कमा लिए? 1008 रुपये। ठीक है। वो बोल दिया इफ शी हैड सोल्ड साड़ी एट 10% प्रॉफिट। अगर वो साड़ी को मतलब 8% पे ना बेच के 10% पे बेचता और स्वेटर पे 10% डिस्काउंट ना देके 8% डिस्काउंट देता, तो वो उसको कितने रुपये मिलते? 1028 रुपये मिलते। कमा लेता ज़्यादा। अब हमको क्या फाइंड करना? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है साड़ी की, एंड द प्राइस, लिस्ट प्राइस। प्राइस मतलब बिफोर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने से जितना पहले प्रॉफिट प्राइस था किसका? स्वेटर का। हमें वो फाइंड करना है। तो आइए करते हैं हम। देखिए आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा है बस। हम करते हैं कॉस्ट प्राइस को। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी सी मान लेते हैं। ठीक है, हमने साड़ी की जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने सी मान लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम जो स्वेटर का जो लिस्ट प्राइस है हम क्या मान लेते हैं? लेट लिस्ट प्राइस ऑफ स्वेटर। लिस्ट प्राइस को हम एल मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको करते हैं फाइंड गिवन। अब देखिए, उसने ये तो दे दिया कि हमने स्वेटर बेच के और साड़ी बेच के 1008 रुपये कमा लिए हमने, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने की साड़ी है और कितने का स्वेटर है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 रुपये की साड़ी है, 1 का स्वेटर है। ठीक है, अब 1 रुपये की साड़ी पे मतलब 1 रुपये पे 8% प्रॉफिट। 1 रुपया है तो 8% प्रॉफिट कितना बन जाएगा? ये पॉइंट ये बन जाएगा 0.8 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट है 0.08, तो 1.08। ये इस तरीके से ये बन जाएगी इक्वेशन। 1.08 की साड़ी है। इसी तरीके से डिस्काउंट दे रखा कितना? 10% डिस्काउंट लेस कर देंगे, या लेस करेंगे, डिस्काउंट है 1 रुपये में, तो कितना बन जाएगा? 1 रुपये में से 0.1 लेस करेंगे तो 0.90 आ जाएगा। इसे कैसे आ जाएगा? 0 का 0 यहाँ आएगा तो 9 बन जाएगा, ये 0, तो 0.90 क्या बन जाएगा? इसका लिस्ट प्राइस। कितने रुपए कमाए इसने? 1008 रुपये। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन वन मान लेते हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरे केस पे आते हैं, अगर उसने कितने के बेच 10% प्रॉफिट में बेचा होता। अब देखिए 10% प्रॉफिट ये होता 1 + 10 कितना हो जाएगा? 1.10 बन जाएगा। 1.10s प्लस 8% लेस का डिस्काउंट दे रखा है यहाँ पर। 8 को लेस कर देंगे, 1 को 0 करेंगे। अगर 8% को हम लेस करेंगे तो ये बन जाएगा। तो हम इसको लेस करेंगे, अगर हम 8% को, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ पर उठ के आएगा 9 बन जाएगा 0। तो ये बन गया 0.9.2 L इक्वल्स टू कितने कमाए इसने? 1028 रुपये। तो ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम इसको एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं। हम पहले को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 फ्रॉम, इससे कर देते हैं इसको ऊपर इसको नीचे,
1.10 एंड इक्वेशन 2 1.08। ठीक है, मतलब इसको हम इंटू करेंगे पहली वाली इक्वेशन को 1.10, इसको करेंगे 1.08। आइए अब क्या फाइंड होगा। ये थोड़ा पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन है, तो आइए फिर भी करते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 1.08 को हम करेंगे अगर 1.10 से। अब देखिए इंटू करते हैं इसके, हम ये इंटू कर लेते हैं हम। 0 है तो 3 0 लिख देंगे हम। अब 1 है 801, एक छोड़ के लिखते हैं इस तरीके से 801, 8 8 11। अब देखिए पॉइंट का लगेगा। अब पॉइंट के पीछे कितने हैं 2, पॉइंट के पीछे 2, 2 और 2 4, तो यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4, ये आएगा इसका। ठीक है, तो ये कितना हो गया इसका 1.1880 एस प्लस। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं क्या आएगा। 0.90 1.10, 0 है, तीनों 0 हो जाएंगे। 0 9 0 0 9 0 0 0 9 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कितना आ गया, ये आ गया 0.99 एल। और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई इससे 1008 को 1.10 से, 4 बार 0 8 0 0 1 8 0 0 1 0 8 8 0 1 1। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, 1 2, ये आ गया 1108.80। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे इसकी इक्वेशन बढ़ाते हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। ये इसको इंटू करेंगे सेम ही आ जाएगा ये। ठीक है, प्लस और ये 0.92 को 0.92 1.08। आइए 2 8 16 8 72 73 7 8 0 7 3 0 अब 2 9 0 6 3 9 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 96। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1028 से। ठीक है, 1028 इंटू 1.08। आइए 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 8 0 2 ही आ जाएगा सीधे 8 देखो 8 4 0 आ जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1028 बन जाएगा। कर देते हैं 4 2 11 1 2। अब देखिए 1 2 2 पॉइंट के बाद 2 है तो 1 2 2 ही आएगा। ये इसका आंसर है, मतलब वैल्यू है इसकी। ये होगी 34। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं। तो आप ये पॉइंट वाली जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसको आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। और इस तरीके से हम आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं चौथी इक्वेशन को इससे। ठीक है, ये तीसरी सब्ट्रैक्ट दी इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 से लेस करते हैं। ये लेस कर दिया हमने, इसको लेस कर दिया और इसको लेस कर दिया।
ये तो कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो गया। अब आइए इसको हम लेस कर लेते हैं। क्या है नीचे वाली वैल्यू, 99.36 है, पॉइंट के बाद 99 है, पॉइंट के बाद 99 है, 99 है, मतलब 2 जीरो बाद में आ जाएंगे। लेस करते हैं हम, ये 6 में से 0 गया 6, 3 में से 0 गया 3 ही बना, 0.0 ये आ गया 0.0036 L, ठीक है जी हाँ, 0.0036 L आ गया इक्वल्स टू। अब इसको लेस करते हैं, इसको इससे लेस करते हैं, ये कितना है 0.24, इसको लेस करेंगे किससे, इसको इससे लेस करेंगे 1108.80 से, 1108.80 से लेस करते हैं। ये 4 में से 0 गया 4, 2 में से 8 जा नहीं सकते, यहाँ से हासिल लेंगे, ये 12 बन जाएगा, ये 4 बन गया पॉइंट, यहाँ बचा 9, उसके बाद फिर 1, ये आएगा इसका 1.44 L। अब देखो इसको डिवाइड करना है, 1.44 L को इसको 0.0036। अब हम कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए 1.44 है, इसको हमने डिवाइड करना है 0.0036 से, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको इजी बनाए, इसके पॉइंट को खत्म कर देते हैं, और नीचे वाला ज़्यादा पॉइंट खत्म है। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 इससे मैं इंटू करूँगा, तो ऊपर में से इंटू करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको, ठीक है। अब देखना 1 2 3 4, तो ये नीचे इसका डिनोमिनेटर 36 आ जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 जीरो आगे लग जाएंगे, 2 जीरो आगे ऐसे है तो 2 जीरो और आगे चले जाएंगे। अब आइए इसको काटते हैं, 6 से काटते हैं, 6 से दिख रहा है, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और डबल जीरो, इससे काटेंगे सीधे 400। तो L की वैल्यू क्या आ गई, 400 आ गई, L की वैल्यू आ गई 400। अब हम क्या करते हैं, इस L की वैल्यू को पुट करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके की मैं वीडियो चैनल क्वेश्चंस लाता रहूँगा। अब जैसे जैसे मेरा समर्थन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मेरी हौसला अफजाई से हो सकता है मेरी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़े। बाकी मैं अपना काम करता रहूँगा और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। हम L की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, आइए करते हैं। तो हम L की वैल्यू को पुट करते हैं, इसको भी रब कर देता हूँ मैं। आइए L 400 है, तो ये क्या है, S की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, S प्लस 0.90 L। L की वैल्यू कितनी है 400, 400 कितनी है 1008, ये 1.08 S आ गया, प्लस इसको ये इसको करेंगे तो 90 में तो 360 आ जाएगा इसका आंसर, और वैल्यू इसकी 1008, 1.08 S इसको लेस करेंगे वाले जाके, माइनस हो जाएगा 360, 1.08 S या 8 4 और 6 इसको लेस करके आ जाएगा 648। इसको डिवाइड कर दो, नॉर्मली बहुत ही क्वेश्चन है। 648 1.08, इसके पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ये बन जाएगा, ये 108 बन जाएगा। आइए इसको सीधी सीधी क्वेश्चन करते हैं, 6 8 से 48, ये 600 आ जाएगा। यस, तो S की वैल्यू क्या आ गई 600, L की वैल्यू आ गई 400 और S की वैल्यू आ गई 600। तो हम लिख सकते हैं द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज 600 and the cost price of list price of sweater is 400। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी मतलब जो कॉस्ट प्राइस है साड़ी की वो 600 रुपये है, और जो लिस्ट प्राइस है मतलब लिस्ट प्राइस मतलब क्या है, प्राइस बिफोर डिस्काउंट,
डिस्काउंट से पहले वाला जो स्वेटर का लिस्टिंग प्राइस है वो है 400 रुपये। तो ये इसका आंसर था। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, और मैं इस तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। और ये जो चैनल बनाया गया है सिर्फ मैथमेटिक्स इम्प्रूव करने के लिए या ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरीके से सामाजिक संघर्ष है, सामाजिक कल्याण के लिए ये चैनल बनाया गया है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समर्थन की। आप अपना हौसला अफजाई बना के रखिए मेरे ऊपर और प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी वीडियोस लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा अपने कंटेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए, और क्वेश्चंस को इजी से इजी करने के लिए, ताकि आप जब क्वेश्चंस करें तो बहुत आसान तरीके से बच्चे समझ जाए। और आप प्रैक्टिस बना के रखिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।